अभी कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक है ना। कोई बात नहीं बेटा शकील। अब बैटरी है, बैटरी का काम होना है, खत्म होना। पढ़ाते ही इतना है, अब सबका प्यार इतना मिलता है कि बैटरी कहाँ बचेगी। तो मेरे बच्चों, इस टॉपिक का नाम क्या है? हम कह सकते हैं सन्निहित आकृतियां। सन्निहित आकृतियां कह सकते हैं, समाहित आकृतियां कह सकते हैं, अंतर्निहित आकृतियां कह सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको, जैसे अगर मैं कोई एक शब्द लेता हूं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, सपोज करो एक नाम ले लिया रवि। क्या नाम लिया? ये नाम लिख दिया रवि। अभी आपको रवि एक साइड में देंगे और कहेंगे कि बताओ इन ऑप्शंस में से रवि कहाँ लिखा हुआ है, और कैसे कैसे विकल्प कर देंगे। देखो, यहीं पे ऐसे मात्राएं बढ़ा देंगे, यहाँ पे आगे ऐसे कर देंगे, फिर एक डंडा लिख देंगे, है ना। और हो सकता है इस पर एक मात्रा और बना दें। आपसे कहेंगे क्या आपको इसमें रवि दिख रहा है? तो जो देखने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, ट्रायंगल फिगर काउंटिंग चैप्टर नहीं होगा क्या बेटा? हो रखा है सुबोध, मेरे बच्चे करा दिया है। वो सबसे पहले शायद वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स ही कराया होगा। आप देखेंगे हो रखा है, फोल्डर्स में देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें रवि दिख रहा है किसी को? बोले हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? देखो सर, ये जो हिस्सा है, ये र और ये वी, ये लीजिए, ये मिल गया रवि। आपको शायद थोड़ा न दिख रहा हो प्रॉपर, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा तो और क्लियर दिख जाएगा आपको। ये मैंने रेड वाले सेक्शन से उसको कर दिया। अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, है ना। टॉप लॉजिक माय यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब। अरे भाई, तुम कहलवाना क्या चाहते हो? मेरे ही चैनल का नाम मुझे ही बोल करके और स्पैम कर रहे हो दोस्त। हाँ, तुमने ढूंढ लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्यों, सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है उसमें। ठीक है बेटा। तो ये जो था ना, कि एक शब्द दे देंगे और फिर एक आकृति देंगे, उनमें से आपको छांटना है कौन से में आप इसको एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलो आओ जरा देखो। ऐसे ये आकृति दे रखी है, टिकटो यही आकृति आपको इनमें ढूंढनी है, कौन से वाले विकल्प में यही सेम आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। सर प्लीज बच्चों से कैसे सब्सक्राइब कर लेंगे? हाँ? सर प्लीज बच्चों, अरे भैया महरुल देख दोस्त, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पर और खुशी के साथ बोलता कि सब लोग सब्सक्राइब कर लो। बट बेटा हम लोग सोशल मीडिया किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने भी तुम्हें कभी भी अपने चैनल का नाम नहीं बताया है, ना अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताई है, ना ही अपना फेसबुक अकाउंट बताया है बेटा, है ना। क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, और हम सब लोग ये आप लोगों के भले के लिए ही ऐसा करते हैं। ना तो अपनी डिटेल्स बताते और ना ही किसी और की डिटेल्स बताते हैं, समझ गए दोस्त। तो ये एक कोई ना कोई वजह होगी, आगे आपने देखे होंगे, इसके पीछे भी कोई पूर्व धारणा रही होगी, है ना। बिना पूर्व धारणा के ऐसा नहीं होता। तो सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, बड़े आराम से छांट सकते हो। कैसे छांट सकते हैं सर, कैसे? क्योंकि देखो गुरुजी, ये वाली आकृति कुछ ऐसे है, राइट, यही तो है। अब हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो ये वाली लाइन सर ये रही, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर, फिर ये आप जो चाहते थे वो मिल गया, फिर ये इधर, फिर ये, और ये यहाँ मिल गया। बाकी में ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे इस वाले में ये सब तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ऐसे जो तिरछी लाइन गई है, ये वाली लाइन नहीं थी। यानी ये भी सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है, आपको बस इमेजिनेशन करना है। ठीक है मेरे भाई। इनकम्प्लीट फिगर वाला बेटा सारे, अभी मैं बोल तो रहा हूं सारे करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, जो आरआरबी में आते हैं। अब तुम सबसे कंपेयर करो कि भैया ये भी चैप्टर का नाम है, फिर तो बेटा टोटल फिर तो आप कहेंगे कि सर जो आपका, अगर बोले तो डाटा सफिशिएंसी भी करा दो, फिर तो आप कहेंगे कि मशीन इनपुट भी करा दो, है ना। मशीन इनपुट भी आता रहता है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। बट आरआरबी एक लेवल देखो कहाँ तक का है वो लेवल। आप जिसमें, मेरे भैया विश्वजीत जिसको कर रहे हो ना,
जो मैं आपको स्पेशल रीजनिंग करा रहा हूँ उसमें सारे ये आएंगे। मैंने बताया ना, ये बेटा आरआरबी के लिए टारगेटेड है, आरआरबी फोकस करने वाले बच्चों के लिए है, तो ये उस एग्जाम को रिलेट करता है। जबकि स्पेशल रीजनिंग वाले की अगर मैं बात करता हूँ, वहां पे तुम्हें मशीन इनपुट भी कराया जाएगा, और भी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो जो तुमने नाम सुने होंगे, लगभग सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल रीजनिंग है। ठीक है बेटा, थोड़ा फर्क पड़ता है कि आप किसी को टारगेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ओवरऑल तैयारी कर रहे हो। हाथ में टैटू पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वाहियात बातें हैं कि हाथ में टैटू से प्रॉब्लम है। ठीक है सर, यूट्यूब में लाइव वीडियो नहीं चलती है। देखते हैं दोस्त। अगला देखो बच्चे, इसको पहचानो, ये कहां पर है, ये आकृति किस में है, ये आकृति किस में है? देखो ये जो डंडे से हैं, ये कहां पर है मेरे भाई? कौन सी आकृति इनको मैच करती है, कौन सी आकृति इसको सेम मैच करती है? कहां पे तुमने छुपा रखा है इस चोर को? ये चोर है, ये चोर कहां छुपा हुआ है? फटाफट से ढूंढो, चलो। चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, हाँ। हेमा गुप्ता, परफेक्ट। अनप्रडिक्टेबल, आई एम अनप्रडिक्टेबल। भाई गुलाटी खा गए इस बार, गड़बड़ कर दिए तुम। महरुल कादरी, तुमने भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दीपा चौधरी, आई थिंक तुमने भी गलत आंसर टिक कर दिया। तुम जो ऑप्शन डी बता रहे हो, उसमें ये वाली लाइन चलो ठीक है, फिर आपको ऐसे जाना था, फिर आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। अब नीचे कहाँ जाओगे? फंस गया है ना? अरे भैया, इसमें यहां से जाने के बाद नीचे भी जाना है, तुम तो नीचे जा ही नहीं सकते, तुम तो फंस गए। राइट और रॉन्ग? जो बी वाला बता रहे हो मेरे भाई, बी वाला यहां से यहां तक आ गए, ये आ गए, आप इधर चले आए, ठीक है। अब नीचे जाओगे, चलो ठीक है। अब इधर जाओगे, चलो ठीक है, फिर तुम नीचे कहां से जाओगे? तो बी वाले भी तो नहीं बन रहे हैं। हाँ, देखो अगर तुम ये ए और सी बोलते तो मैं चलो सोचता भी, दोनों में डिफरेंशिएट करता। ये यहां से यहां तक गए, फिर यहाँ, फिर ये और ये, बन गई डिक्टो आकृति। ये भी सिमिलर थी एक जगह पे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। कौन मुझे बताएगा इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों को देखो, मुझे अंतर बताओ, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है बेटा? तो दोनों में मेरे भैया अंतर ये है, ध्यान से देखो। ये आधा, ये आधी लाइन, ये लाइन के आधे हिस्से तक, ये पूरी नहीं है, ये लाइन नहीं है, आधी है ना। यहां पे अगर आप इसे बना रहे थे तो ये पूरी लाइन यहां तक जाती, बराबर तक जाती, तब नीचे जा रही थी, जबकि ये जानी यहां से चाहिए थी। इसीलिए हमारा सी भी सही नहीं है। परफेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन ए मेरे भाई। तो जो लोग गड़बड़ कर गए हैं, आगे ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करनी है, आसान चैप्टर है, इसको छोड़ के मत आना भैया। उसमें दांती अच्छा दांती है, जो भी कह रहे हो आप, चलेगा, छोड़ के मत आना मेरे भैया। ये तो सबको दिख रहा होगा यार, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाने वाला, ऑप्शन डी लगाने वाला हूँ, सबको पता है। ठीक है जी, कड़क अलग दिख रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें दिमाग नहीं चला रहा हूँ। क्यों? दोनों तरफ बिंदुएं हैं, यहाँ पे इधर दे दिया, इधर दे दिया, पता नहीं कहाँ दे रहा है, भाड़ में जान दो। ऑप्शन डी विल बी द, अरे इसको भी ऑप्शन सी बोल रहा है कोई? बेटा ऑप्शन सी देखो तो सही, ये डब्बा, ये दो गोले, ये दो गोले यहाँ कहाँ लाओगे? ऐसे है ना ये गोले बेटा। ठीक है बेटा, इसमें सी तो सोचना ही नहीं है यार, सीधा सीधा ऑप्शन डी है, साफ साफ दिख रहा है। ये ढूंढो रे बाबा। क्वेश्चन नंबर लेके आंसर करना है इसका, चार का, जो भी आंसर करो चार का।
ऑप्शन सी, यस परफेक्ट है। अगर जो ऑप्शन सी कह रहे हैं, ऑप्शन सी कह रहे हैं उसमें मैं सीधी सीधी ये आकृति दिखा देता हूं। ये देखो बेटा ऐसे, फिर इसके नीचे जाएंगे सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर इधर जाएगी, ओके, फिर मेरे बच्चे नीचे की तरफ, ओके, फिर इधर गए और फिर ये वाली बिल्कुल डिक्टो लाइन आपको मिल जाएगी। केवल ऑप्शन सी में है। बाकी कितना भी हाथ पैर मारिएगा, कितना भी हाथ पैर मारने का प्रयास करिएगा, जैसे इसमें यहां से शुरू करो, फिर ऐसे गए, अब ऐसे नहीं जा पा रहे हो, यहां से कहीं से शुरू करो, नीचे गए, फिर इधर नहीं जा पाओगे। और इनमें तो बेचारा ये वाला जो चौकोर है, ये चौकोर कहीं बना ही नहीं है, वो मतलब ही नहीं बनता। यानी आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर इट। आंसर विल बी सी फॉर इट। सब मेरा सही है। हाँ जी चुन्नी जी, बिल्कुल सही है आपका बेटा। अंकित भास्कर ने बी लगाया था, पिटाई मांग रहा है अंकित। बी नहीं था बेटा, सी था। मेरे बच्चे बनाया भी मैंने आपको। परवीन का सही था, सचिंदर का सही था, मणिकांत कुमार, किशन कुमार, अंगद चौहान का भी सही था, माया गुप्ता। सर मेरा क्यों नहीं बता रहे हो? क्या नहीं बता रहे बेटा आपका? सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा मजेदार है। इसकी ये पूंछ, ये मछली की जो पूंछ सी है, यही हमारी बहुत हेल्प कर रही है। ये मछली की पूंछ सर यहाँ पे बनेगी, ये रही। हाँ सर, आगे गए। मैंने कहा ठीक है भैया, यहाँ तक पहुंच गए। सर जी देखो ऊपर गए, इधर गए। मैंने कहा ठीक है चाचा, अब इनके एक कान कहाँ से लाओगे? सर जी फंस गए। यानी यहाँ पर ये काम बना नहीं, यहाँ पर ये पूंछ मिलेगी नहीं, यहाँ पर ये पूंछ मिलेगी नहीं, तो बचा क्या है? ये रहा। अब इसमें आपको बना के दिखा देते हैं। देखो जी ये रही, और ये रहा यहाँ, ये रहा ये इसको मिला दो, और ये छोटे छोटे कान देखो, कितना प्यारा आकृति है। यस ऑप्शन ए, मादा लाडला बिगड़ गया है। इसका भाई मैं जनरली कोशिश करूंगा, इसका तो मैं कोई प्रैक्टिस सीट का ही दूं, इतना इजी एक बार में समझ आ जाता है। अब मैं हर एक क्लास में खत्म होने वाले चैप्टर की क्या ही तुम्हें पीपीटी, क्या ही और चीजें प्रोवाइड करूं। हाँ सबसे इजी है, कितने भी क्वेश्चन टाइम वेस्ट करोगे, आसान है चीजें समझना। इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, कोई बहुत ज्यादा पिकअप है नहीं। जितना प्रैक्टिस करानी है वो मैं इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए आपको करा दूंगा, जितने हो सकते हैं पॉसिबल। फिर मतलब ही नहीं बनता इधर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने का। मेरा सही है, पुतुल कुमारी। भुजबल, ओके। बहुत सारे बच्चों के नाम तो आज नए पढ़ रहा हूँ। संजू, कोमल, शैम। ओके टिक। मेरे पास इतनी स्पीड में चल रही है, ऑप्शन बी देख लेते हैं भाई। ऑप्शन बी परफेक्ट है बेटा। ये टेंगल ऐसे बन जाएंगे, ये डंडा आगे, ये ऐसे, और इनको ऐसे मिला सकते हो। परफेक्ट आंसर है बेटा, बिना किसी दिक्कत के, बिना निर्विरोध के। अरे भाई जहर। चलो 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 अगला, ये ढूंढो, ये चोर कहाँ छिपा हुआ है? सिपाही जी नहीं, वजीर वजीर चोर का पता लगाओ। खेले हो नहीं खेले हो बचपन में? वजीर वजीर चोर का पता लगाओ, तो पता लगाओ ये चोर कहाँ छिपा हुआ है, इनमें से कौन से घर में छिपा हुआ है। सातवें का टिक करके बोलना बेटा, सातवें का टिक करके जल्दी। वजीर वजीर चोर का पता लगाओ। सातवां टिक करके बोलिएगा, सातवां लिख करके बोलिएगा, 7 पॉइंट जब आंसर करिएगा। सही पकड़े हैं कमल हासन, राजकुमार पाल, रवि कुमार गौतम, हेमा गुप्ता। 7 का ए, हेमा गुप्ता कह रहे हैं 7 का ए। जरा इनकी बात माने तो ये यहां से तो शुरू करोगे नहीं बेटा, यहां से शुरू करोगे तो ऐसे तिरछे नहीं आ पाओगे, इसीलिए तुम यहां से शुरू करोगे। यहां से शुरू किया, इधर गए, यहां से इधर गए,
आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ऑप्शन ए, वेरी गुड। पंकज है, दिलीप है, शुभंकर है, अनिकेत, माँ का लाडला, बाबू भैया, आरती, रिंकू, रिंकी, काजल। अबे यार चैट इतनी तेज है। शिल्पा। अल्टीमेट बेटा, अल्टीमेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। ओहो हो, ये थोड़ा सा फंसाएगा भाई, ध्यान से। वैसे तो कुछ बच्चे तो आंसर कर देंगे फटेक, लेकिन ये फंसा सकता है। मुझे तो इसका आंसर दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? मुझे तो इसका आंसर दिख रहा है। क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है क्या? पंडित जी नोएडा से, दिलीप सर के चेले। ओके, सबका आंसर यही आ रहा है। कोई मक्कारी तो नहीं। अच्छा देखो, ये विकास या क्या नाम है, विकास मक्कारी दे रहा था, उसका बी बता रहा था, या इसका बी बता रहा है? 8 का बी, वेरी गुड बेटा, 8 का बी। ये रही सर आपकी आकृति। हम गोताखोरों से पूछ रहे हो, हम तो इसे उड़ाई देंगे, इसकी औकात नहीं है। चोर हमसे बच के भाग जाए, बात। यही 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 चाहिए बेटा, यही चाहिए। किसी का मुझे अलग दिख भी नहीं रहा है और दिखना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन बी, ए टू जेड। ऑप्शन बी, ए टू जेड बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओहो, ये देखो स्वास्तिक। स्वास्तिक जल्दी बताओ, स्वास्तिक कहाँ दिख रहा है तुम्हें? स्वास्तिक जल्दी बताओ कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 9 डाल के करिएगा, क्योंकि अभी तक आपकी इतनी चैट्स होती हैं जो बहुत टाइम लेती हैं अपलोड होने में। जल्दी बताओ चलो। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधुओं, हमारा स्वास्थ्य हम सबको कहाँ दिख रहा होगा? देखो एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आपको एग्जैक्टली क्या दिख रहा होगा? स्वास्थ्य दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना। सभी का आंसर एकदम सिमिलर आना चाहिए, सभी का आंसर एकदम बेहतरीन आना चाहिए। ऑप्शन सी के अलावा यहाँ कोई और वजह है ही नहीं। हाँ, अगर ये उल्टा स्वास्थ्य होता, अगर ये उल्टा स्वास्थ्य होता तो आप यहाँ पर, ये थोड़ा तिरछा है, लेकिन आप यहाँ पर इसे ट्राई कर सकते थे, या फिर ऐसे उल्टे स्वास्थ्य को आप ऐसे पिकअप कर सकते थे। लेकिन ध्यान दो, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, यहां पर ये क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। राइट और रॉन्ग? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ फटाफट से, ये वाला क्या रहेगा? थैंक यू। बनाओ 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 बनाओ। दिलीप सर के चेले हो, कई टच नहीं कर सकता। अच्छा। बाबू भैया। वजीर वजीर चोर का पता लगाओ 10वें क्वेश्चन में फटाफट से। ओके, सबके आंसर एक साथ शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, जहरीले आंसर्स। बी फॉर भोलेनाथ हैं। मैं बस ये ढूंढ रहा हूँ कोई बीच कूच में इधर उधर गोता तो नहीं खा रहा है, इधर उधर कोई गड़बड़ गड़बड़ आंसर तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यार तुम लोगों को कोई हरा थोड़ी सकता है इसमें। ढूंढ लिया तुमने, ढूंढ लिया तुमने, ढूंढ लिया तुमने। ये लो, ऑप्शन बी में ही है। बकाया में तो सब गायब है। ये तो बकाया चिंदी चोर है। ये क्या है? कुछ नहीं। ये क्या है? कुछ भी नहीं। इसमें वो ऊपर का ये वाला डंडा नहीं आएगा, ये वाला, ये वाली लाइन नहीं आएगी। हटाओ इसे भी।
आंसर इज ऑप्शन बी इट इज। नेक्स्ट देखो, हाँ ये थोड़ा चीर फाड़ वाला है, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे बालकों से तेज नहीं दौड़ सकता, इतना मुझे पक्का पता है। आप लोगों से तेज नहीं हो सकता, सांस लेने से पहले इसकी दम निकल जानी चाहिए। नंबर डाल के बेटा, नंबर डाल के, क्योंकि कभी कभी मुझे पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर दिखाई देते हैं आपके बेटा। 11 करके लिखना, 11 करके लिखा करो बेटा लोग। कभी कभी तुम पिछले का आंसर कर रहे होते हो तो वो क्लैश कर जाता है, मैं देख तो लिया करूं कम से कम। 11 का सन्नी कुमार का सबसे पहले आंसर आया है। ओके, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, अभी कुछ बी कर रहे हैं। 11 का बी कौन किया है रे? 11 का बी कौन किया बेटा? 11 का बी गड़बड़ कर लिए क्या? ये वाला जो ट्राइंगल है, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल बेटा बी में नहीं बनेगा। इसमें ये ट्राइंगल कैसे है, पहले ये ऐसे है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये जो चौकोर है, ट्राइंगल नहीं मिल पा रहा है बेटा, ट्राइंगल नहीं मिल पा रहा है मेरे बच्चे। यस, चोर पकड़ लिया तुमने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ये रहा वो ट्राइंगल जो हम ढूंढ रहे थे, और ये इसका छुटकू वाला वर्जन ये रहा। एग्जैक्ट यही आकृति मैंने उधर बना दी है। यस, डी फॉर दिल्ली। उस दिन कौन बोला था? क्या कह रहा था? अम, क्या कह रहा था उस दिन? कोई एक लड़का कह रहा था खाने में सबसे बढ़िया घी है। क्या का आंसर ऑप्शन डी है। हाँ बहुत बढ़िया। रुस्तम है, जयप्रकाश, शिवा, अजीत, बिल्लू जी, अंकित कुमार, मेहरुल कादरी, कृष्णा, गुड़िया, राहुल, अतुल, सोनू, उर्मिला। उर्मिला अभी 9 का आंसर कर रहे हो, 9 लिख के, 9 ऑप्शन डी, 7 ऑप्शन डी, क्या कर रहे हो रे तुम? 7वें का आंसर 9वें का आंसर क्यों टिक कर रहे हो? पिटाई मांग रहे हो? चोर को हम यहां पकड़ रहे हैं 12 नंबर पे, तुम 7 नंबर पे घुमा रहे हो उसको। देखो शकील तो हमारा एक और एक हाथ आगे है, 12 का ए, 12 का ए पहले मैंने किया ही नहीं, उससे पहले 12 का ए। डी फॉर भैया जी, जो भी दिलीप सर करके लिख रहा है वो हिंदी का शब्द, डी फॉर दिलीप सर का चेला। अरे भाई, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे थोड़ा स्लो हो गया, वरना कमेंट्स पढ़े नहीं जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 11 का डी ऐसे लिखो, ताकि बस उतना ही मुझे दिख पाए। शकील बेटा आप कुछ कह रहे हो दोस्त, एग्जाम एग्जाम निकल गया है, निकल जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हो, लेकिन दोस्त यकीन मानो बहुत भयंकर बालक पूरे तल्लीनता के साथ में आंसर कर रहे हैं यहाँ। कोई भी बैठा नहीं है शांति से, सब धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो 12 का अगर तुम्हें चैट दिखाता तो तुम्हें पता चलता कि क्या ही आलम चल रहा है भाई। सब विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, ए टू जेड। इसका सारे बच्चे वैसे डी बता रहे हैं, देख लेते हैं ये आकृति तुम्हें डी में दिख गई है कैसे। तो तुमने अगर सोचा होगा तो पहले यहां से ऐसे गए होगे, फिर सीधा नीचे की तरफ आए, वेरी गुड बेटा, फिर आगे की तरफ गए, और अरे वाह वाह वाह, कतई जहर। मेरी का औकात कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बदल दूं डी के अलावा? मतलब ही नहीं बनता बेटा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेरे बच्चे। एक नंबर।